हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीकली रीडिंग। और आज की रीडिंग होने वाली है लास्ट वीक ऑफ जनवरी, जो कि है 23rd टिल 31st की रीडिंग हम करेंगे ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सारे साइंस के लिए रहेगी फ्रॉम एरीज टू द पाइसिस। एंड चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हे एरीज, तो चलिए आपके लिए देखते हैं कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। 3 कार्ड्स पुल करेंगे पर्सनल, प्रोफेशन और हेल्थ के लिए। ओके, पर्सनल, प्रोफेशन और एक हेल्थ के लिए। ओह, लवर्स लास्ट में ही था जब मैं शफल करना स्टार्ट की थी। ओके एरीज, सो कमिंग आउट वेरी गुड कमिंग वीक आपके लिए। ये वाला जो वीक है आने वाला, आई थिंक पर्सनल आपके लिए द लवर्स आया है, प्रोफेशनली स्ट्रेंथ का आया है, एंड हेल्थ में 3 ऑफ पेंटिकल्स आया। जो कमिंग वीक है आपके लिए पर्सनली काफ़ी अच्छा रहने वाला। आई थिंक कुछ रीयूनियंस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जो सेपरेशन में चल रहे हों, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेंगे। जो सिंगल्स है दे आर गोइंग टू लुक गुड एंड ग्लोइंग, और मतलब काफ़ी अच्छे रहेंगे आप इस वीक में। पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स फैमिलीज़ के भी बीच में आपका ऑरा हाई रहेगा इस वीक में। प्रोफेशनली स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है। आई थिंक आप काफ़ी पेशेंट रख के अपना वर्क वगैरह करते हैं, एंड आई थिंक काफ़ी जो भी काम आपको मिलता है काफ़ी केयरफुल रह के चीज़ें आप करते हैं, काफ़ी स्टेबल और कंसिस्टेंट हैं आप अपने वर्क में। विच इज़ वेरी गुड। और कमिंग वीक में भी आपका ये अच्छा दिख रहा है, जो कि ये आपके लिए एक स्ट्रेंथ की तरह काम करता है आपका। आई थिंक आपका प्रोफेशनली बिजनेस जो भी है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हेल्थ में आई थिंक 3 ऑफ पेंटिकल्स आया। आई डोंट फील एनी इशू सच। आई थिंक यू विल बी हेल्दी एंड गुड दिस वीक। एक गाइडेंस के लिए भी कार्ड देख लेते हैं, जो कि मैं एक मोनोलॉजी डेक से निकालती हूँ एक गाइडेंस के लिए। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आई थिंक हो सकता है किसी तरह के आंसर्स का आप वेट कर रहे हों, या जैसे कि मैंने कहा आप काफ़ी पेशेंट रहते हो अपने वर्क प्लेस पे भी, तो हो सकता है किसी तरह का इशू रहा हो जिसके लिए आप वेट कर रहे हो रिजॉल्व होने का। तो हो सकता है इस वीक में, कमिंग वीक में आपका वो चीज़ हो जाए। एंड रिलेशनशिप वाइज, मैरिज वाइज ऑल्सो अगर आप ट्राई कर रहे हैं शादी के लिए, तो आई थिंक यू माइट गेट सम सॉर्ट ऑफ आंसर्स, और कुछ फाइनलाइज हो जाए आपका इस तरह का। आपके लिए कमिंग वीक पॉजिटिव आ रहा है एरीज, एंड आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग वीक, एंड आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय। हे टॉरस, चलिए आपके लिए देखते हैं कमिंग वीक कैसा रहने वाला है।
ओके टॉरस, सो पर्सनली आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का आया है एनर्जी यहाँ पे, एंड प्रोफेशनली थ्री ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, एंड हेल्थ के लिए फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। सो टॉरस, व्हाट आई फील कि पर्सनली आपका हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी लॉन्ग टर्म गोल्स हो आपके, जो आप प्लान करें इस वीक में कि आगे चल के आपको क्या करना है। मुझे थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ लग रही है कि हो सकता है वो अपने फ्यूचर के लिए आप लोग कुछ प्लान कर रहे हो कि लाइक फ्यूचर में क्या गोल्स रखने हैं, या ऐसा कुछ हो सकता है कमिंग वीक में आप इसके लिए प्लान आउट करो। और जो रिलेशनशिप वगैरह में है उन सब के लिए मुझे ये लग रहा है आप शायद मनी फाइनेंशियली अपने कुछ गोल्स बना रहे हैं आगे के लिए। हो सकता है कुछ चीज़ों में थोड़ी डिले रही हो, आपने कुछ प्लान आउट किया हो, तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो उस चीज़ को कैसे और आगे लेके चलना है, क्या प्लान आउट करना है फाइनेंशियली, ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पे आपकी। अगर आप किसी प्रोजेक्ट वगैरह में हैं तो हो सकता है आप सोच रहे हो इसको एंड करके दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ मूव करने का, ये सारी चीज़ें मुझे लग रही हैं। प्रोफेशनली भी मुझे यही चीज़ आ रही है आपके लिए, क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो हो सकता है जहाँ आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वहाँ पे यू आर नॉट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद द वर्क, ये चीज़ हो सकती है। या मे बी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से आपकी पे नहीं है, ये चीज़ हो सकती है। तो इस वीक में आप वो रियलाइजेशन मोड में है कहीं ना कहीं, थोड़े से हर्ट फील कर रहे हैं कि इतना वर्क लोड करने के बाद भी व्हेन आपको वो रिकग्निशन उस तरह की नहीं मिलती है, तो उस तरह के रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, तो इट्स बिट डिसहार्टनिंग। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है आपके लिए। एंड फाइव ऑफ कप्स हेल्थ में आ रही है, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जो आपके वर्क प्लेस पे और प्रोफेशनली जो चीज़ें पर्सनली जो स्लो चल रही हैं, मुझे लग रहा है उसके वजह से ही आप थोड़े से डिप्रेस रहेंगे इस वीक में। थोड़ा मुझे ये लग रहा है कि एक तरह से आप थोड़ा सा होप खो रहे हैं कि इसमें कुछ पॉजिटिविटी सी अब नहीं रह गई है, या इस चीज़ को आगे लेके चलना भी चाहिए कि नहीं, तो शायद इसीलिए कहीं पर्सनली आप थोड़ा बहुत सोच भी रहे हैं कि जो चीज़ें लॉन्ग पेंडिंग है, नहीं हो रही है, उसको छोड़ के कुछ नया करने का या मूव करने का, लेकिन उस स्टेज तक अभी आप पहुँचे नहीं हैं। तो ये चीज़ आपके लिए मुझे नज़र आ रही है, बट स्टिल आई फील कि उसमें आपको अगर आप थोड़ा मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप थोड़ा मेडिटेशन करें, अपने आप को काम करें, मे भी हो सकता है आपको थोड़ा सा इंसोमिया इश्यूज़ हो रहे हों, तो अगर एंजाइटीज़ लग रही हैं थोड़ी, तो थोड़ा सा आप मेडिटेशन करें, खुद को वक्त दें। आपके लिए एक गाइडेंस में निकालती हूँ यहाँ मोनोलॉजी कार्ड से। सॉरी। और विन विन आउटकम इस पॉडकास्ट। ओके, सो आपके लिए ये एडवाइस आ रही है टॉरस की, जो सिचुएशन जैसे कि मैंने कहा कि इसमें भी पॉजिटिविटी है, लेकिन अभी आप जिस सिचुएशन में मे बी आपको अभी वो चीज़ नहीं लग रही है, बट ये सारी चीज़ें हो सकता है आपकी बेहतरी के लिए हो रही है। एंड थोड़ा सा समय दे खुद को, चीज़ों को दोबारा से सोचे क्या चीज़ें चल रही हैं, क्यों चीज़ों में डिले हो रही है, या जो आपको आउटकम चाहिए ऐसा क्यों नहीं आ रहा है। हो सकता है इसमें जो हो रहा है इसके बाद कुछ पॉजिटिव होना है डेफिनेटली, शायद इसीलिए एक आपको किसी तरह का रियलिटी चेक मिल रहा हो। सो टॉरस, मैं यही बोलूँगी कि जो चीज़ें चल रही हैं इस वीक में, बाय द एंड ऑफ द वीक में आपके लिए पॉजिटिव डेफिनेटली होगा। एंड आप बिल्कुल भी ज़्यादा डिप्रेस ना हो, एंड ट्राई टू बी पॉजिटिव, डू मोर मेडिटेशन वगैरह आप करें, जिससे आपको थोड़ा सा काम लगे। तो आपके लिए फ़िलहाल ये एनर्जी आ रही है टॉरस, एंड आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग वीक, एंड आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय। हे जेमिनी साइन, सो आपके लिए देखते हैं कमिंग वीक कैसा रहने वाला है।
ओके जेमिनी साइन, सो व्हाट आई फील आपके लिए कमिंग वीक जो है उसके लिए पर्सनली पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, प्रोफेशनली द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है, एंड हेल्थ के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है. सो व्हाट आई फील हियर इज़ कि पर्सनली आपके लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आप कुछ न्यू स्किल्स सोचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, या कुछ न्यू हॉबीज़ के लिए आप शायद सोच रहे हो किस तरह की न्यू हॉबीज़ वगैरह करने के लिए अपने काम से. एंड सेकेंडली मुझे ये लगता है कि हो सकता है कुछ आपकी पास्ट एनर्जी या कुछ आपके पास्ट के लोग ऐसे हैं जो आपको स्टॉक कर रहे हो, ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ है. स्टूडेंट्स के लिए मुझे लग रहा है कि वो अभी कुछ नए कोर्सेज़, नई ट्रेनिंग्स ऐसा कुछ करने का उनके लिए ऐसा मुझे दिख रहा है आने का. एंड उसके लिए अपस्किलिंग के लिए ऐसी चीज़ें, कुछ कोर्स वगैरह हो सकता है आपके लिए आए. बाकी जो कमिटेड वगैरह लोग हैं उनके लिए मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी सॉर्ट ऑफ ब्रेकअप में, तो हो सकता है कोई आपको स्पाई कर रहा हो या आप किसी को स्टॉक कर रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू. ये चीज़ मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है आपके लिए. एंड फैमिली वगैरह के साथ आई थिंक सही रहेगा, कोई इशू पर्सनली मुझे नहीं नज़र आ रहा आपके कमिंग वीक में. प्रोफेशनली भी मैं यही बोलूँगी, मुझे यहाँ भी आपके लिए ये चीज़ लग रही है कि हो सकता है आप कुछ न्यू नॉलेज सीखना चाह रहे हो सकता है कुछ लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं जमुना, मे बी आप साइकिक हो और आपको अकल्ट वगैरह की नॉलेज हो, और उस चीज़ को और इन्हांस करने के लिए और चीज़ें आप पढ़ें, और हिस्ट्री वगैरह, और उसके बारे में नॉलेज गेन करें, मुझे ये लग रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बिजनेस में हैं, वर्किंग हैं, तो आई फील आप ऐसे इंसान होंगे जिनकी इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी होगी. सो इस कमिंग वीक में हो सकता है आप अपने इंट्यूशन बेसिस पे कुछ डिसीजंस लोगे. ये हो सकता है कुछ डिसीजंस लेने के लिए आपके लिए हो सकते हैं कि यू हैव टू टेक डिसीजन बिटवीन चॉइसेस. तो वो चॉइसेस आप अपने इंट्यूशन लेवल पे, अपनी जो नॉलेज आपके पास है, आप अपनी इंट्यूशन की सुनो. मैं यही बोलूँगी, उस बेसिस पे आप डिसीजंस लोगे, मुझे ऐसा लगता है, पॉजिटिव है. एंड हेल्थ वाइज भी मुझे ये लग रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो आई थिंक यू माइट बी समवन जो गिविंग नेचर के होंगे. सो आई थिंक इस कमिंग वीक में हेल्थ वाइज आप बैलेंस्ड रहने वाले हो, यू विल बी स्टेबल और ग्राउंडेड रहोगे. एंड आई थिंक यूल बी मतलब ये मैं कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हो भी सकता है, तो मुझे बस ये चीज़ लगती है थोड़ी सी नीस में पेन हो सकते हैं आपके, ऐसा कुछ चीज़ें हो सकती है थोड़ी बहुत नीज़ में या थाइस की तरफ, नॉर्मल. एंड बहुत कुछ सीवियर है सच पेन का मैं नहीं बोलूँगी. तो ये मुझे आपके लिए एनर्जी कमिंग वीक लिए लग रही जेमिनी. सो मैं आपके लिए एक एडवाइस पुल कर लेती हूँ मूनलॉजी टेक से. मेडिटेट एंड कंtemplate. ओके, सो मेडिटेट एंड कंtemplate की एनर्जी आपके लिए यहाँ पे आ रही है एडवाइस में. सो जो जैसा मैं बोली थी, प्रोफेशनली हो सकता है आप अपने इंट्यूशन बेसिस पे डिसीजन ले, आपको हो सकता है चॉइसेस मिले, तो इन दैट सिनेरियो आपकी जो इंट्यूशन आपको बोल रही है उस हिसाब से आप डिसीजंस ले. तो मे बी इसके लिए हो सकता है उस टाइम पे आपको ये एडवाइस आ रही है कि मेडिटेट करें, एंड देन यू कंtemplate इट एंड टेक द डिसीजन कि क्या सही रहेगा नहीं रहेगा. तो आपके लिए ये आ रही है जेमिनी कमिंग वीक के लिए एनर्जी. एंड आई विश यू गॉड गाइज ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग वीक, और मैं आपको अगले रीडिंग में मिलूँगी. बाय. हे कैंसर साइंस, सो चलिए आपके लिए देखते हैं कमिंग वीक कैसी रहने वाली है. ओके.
ओके कैंसर साइन, तो आपके लिए पर्सनली द एम्परर का कार्ड आ रहा है, प्रोफेशनली डेथ का कार्ड आ रहा है, एंड 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है हेल्थ के लिए। सो पर्सनली आई फील कैंसर आपके लिए कमिंग वीक जो है काफ़ी ऐसा रहने वाला हो सकता है। कुछ चीज़ें आपने प्लान आउट कर रखी हैं पर्सनली, सो हो सकता है वो आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करना चाह रहे हो, या हो सकता है कुछ चीज़ें आप ऐसी सोच के रखे हो कि मतलब मुझे ऑर्गेनाइज करनी है, चीज़ें प्लान आउट करनी है। न्यू ईयर स्टार्ट ही हुआ है, हो सकता है आपने ईयर का सोचा होगा कैसे प्लान आउट करना है, क्या करना है। तो उसके लिए अब मे बी आपने अभी तक बैठ के जैसे हम नहीं डायरी में बैठ के अपना पूरा प्लान आउट करते हैं कि पूरे साल हमें क्या करना है नहीं करना है, कुछ प्लान्स बनाते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे लग रहा है इस तरह की कुछ आप इस वीक में करने वाले हो। एंड हो सकता है ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आए कि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ले, प्लान कर ले, क्या करना है, कैसे करना है, किस मंथ में क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है, क्या गोल्स है मेरे। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपकी एनर्जी लग रही हैं इस वीक में। सेकेंडली मुझे ये लग रहा है थोड़ा सा आप स्टबन रहेंगे इस कमिंग वीक में। पर्सनली मुझे ये चीज़ लग रही है, मे बी अगर आप रिलेशनशिप में मैरिड हैं या जो भी आपका अभी स्टेटस है, इन बोथ द सिनेरियोज मुझे लगता है थोड़ा सा अग्रेशन आपका मुझे नज़र आ रहा है। अपने रूटीन को लेके मे बी आप थोड़ा सा स्टबन होंगे इस रूटीन और डिसिप्लिन में। ये सारी चीज़ें जो आप मतलब रखना चाहोगे ऑर्गेनाइज, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो थोड़ी सी सामने वाले को आपकी स्टबन लगे, ये चीज़ हो सकती है। थोड़ा सा अग्रेसिव टॉक्स हो सकते हैं तो ये मुझे आपके लिए पर्सनली ऐसा लग रहा है। बट आई थिंक यूल कम आउट ऑफ इट एज अ वाइज पर्सन, एज कि मतलब आप एक डिसीजन लेके, मतलब एक सही डिसीजन जहाँ मतलब सामने वाले को भी अफेक्ट ना हो, आपको भी अफेक्ट ना हो, इस तरह से आप कुछ चीज़ें प्लान आउट करें अपना। तो ये मुझे आपका पर्सनली लग रहा है। प्रोफेशनली मुझे लगता है किसी तरह का चेंज आना है जहाँ भी आप काम कर रहे हैं। हो सकता है आप जॉब चेंज करें कमिंग वीक में, आपको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। इंटरव्यूज़ अगर आप दे रहे हैं तो किसी तरह ऐसे कंपनी से आ जाए कॉल जहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। किसी तरह का ये सडन होगा आपके लिए, जो भी चीज़ें होंगी कमिंग वीक में भी आपने वो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करी होंगी, बट जो भी होगा बेहतर होगा, मुझे ऐसा लगता है। बिज़नेस में भी अगर आप हैं तो मुझे लगता है आपको कुछ एक अच्छा डील मिल सकता है, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। तो कुछ पॉजिटिव चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपके वर्क प्लेस पे। सेकेंडली हेल्थ वाइज मैं बोलूँगी 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो आई थिंक आप जिस तरह से पर्सनली जो मैंने कहा कि आप चीज़ें प्लान आउट कर रही है, वो हो सकता है वो थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग बीच पे लगे। जैसे कि मैंने कहा कुछ एग्रेसिव टॉक्स वगैरह या कुछ स्टबन नेचर की वजह से हो सकती हैं। तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी आपको थोड़ा सा अपने स्टमक एरिया पे यू टेक केयर ऑफ़ इट। और थोड़ा सा मुझे स्ट्रेस नज़र आ रहा है कमिंग वीक में, स्ट्रेस और स्टमक एरिया में थोड़ा सा इश्यूज मुझे नज़र आ रहा है, नॉट मेजरली। तो ये कुछ चीज़ें आपके लिए कमिंग वीक में आ रही हैं कैंसर। सो लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस आता है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सो डेफिनेटली कैंसर जो कंक्लूजन है, मतलब जो एडवाइस भी आपके लिए आ रही है, तो जो स्टबन नेचर आपके लिए ये आ रहा है उससे मुझे रिलेटेड ये चीज़ लग रही है कि कंक्लूजन्स आर विद इन, सो विद इन रीच। तो आई थिंक जो भी आप प्लान आउट करें अपने प्रोफेशनली, जो सडन चेंजेस आ रहे हैं या पर्सनली कुछ चीज़ें आप प्लान करने का सोच रहे हो, तो दे एवरीथिंग आर विद इन योर रीच। तो किसी के लिए इतना कॉम्पिटिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव टॉक करने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप अकॉर्डिंगली उसको प्लान कर सकते हैं आराम से, उन चीज़ों को बिना अग्रेसिव या रूड हुए हुए किसी के साथ। सो आई थिंक जो भी कंक्लूजन्स है, जो भी आपके डिसीजंस होंगे, उसको बैठ के यू कैन डिसाइड इट टुगेदर इफ़ यू आर इन अ पार्टनरशिप एंड ऑल। तो आपके लिए फ़िलहाल ये चीज़ आ रही है कमिंग वीक के लिए कैंसर। आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग वीक एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय। हे लियोस, तो चलिए आपके लिए देखते हैं कमिंग वीक कैसा रहने वाला है।
ओके लियो, सो आपके लिए पर्सनली 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, प्रोफेशनली किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, एंड हेल्थ के लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, सो व्हाट आई फील हियर लियोस की पर्सनली आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आई थिंक ये वीक आपके लिए, कमिंग वीक जो है, काफ़ी अबंडेंट और हैप्पी रहने वाला है। हो सकता है आप ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह से मिले कमिंग वीक में, या वो आपसे मिलने आ रहे हो, या कोई रिलेटिव से आपका मिलना हो, गेट टुगेदर हो। ये सारी चीज़ें मुझे लग रही हैं। हैप्पीनेस नज़र आ रही है, मैरिज नज़र आ रहा है। अगर आप कमिंग वीक में, हो सकता है मैरिज आपकी फिक्स्ड हो जाए, या फिर शायद मैरिज होने ही वाली है कमिंग वीक में। तो मुझे कुछ किसी तरह का सेलिब्रेशंस नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो देन कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। एंड मुझे काफ़ी ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के चांसेस आपके बन रहे हो कमिंग वीक में, सो विच इज़ वेरी गुड फॉर यू लियो। सो ये मुझे आपके लिए पर्सनली लग रहा है। प्रोफेशनली किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। सो आई फील यू आर समवन जो कि स्टॉक्स वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हो। आप ऐसे इंसान हो जिनको लाइक लोग रीच आउट करते हो एडवाइस वगैरह लेने के लिए। यू आर समवन जो अपने बलबूते पे, जिसने अपना कहते हैं अपना खुद के मेहनत से महल खड़ा किया हो टाइप्स, लाइक आप बहुत मेहनत किए हैं जिस भी पोजीशन में हैं, और खुद से मेहनत की है, बिना किसी के सपोर्ट के मेहनत की है। तो अगर आप बिज़नेस में, तो आई थिंक आपको हो सकता है और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले और प्रोजेक्ट्स मिले। जो वर्किंग पर्सन है प्रोफेशनली, वो उनके लिए मुझे लग रहा है कि ये वीक उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। और जो उनके प्लान्स है कमिंग वीक के लिए, या जो भी डिलीवरेबल्स हैं, जो भी करने, वो सारे टाइम से हो जाएंगे। तो प्रोफेशनली मुझे काफ़ी पॉजिटिव ये चीज़ आपकी लग रही है यहाँ पे। हेल्थ के लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। सो क्वीन ऑफ सॉर्ड, मुझे ये चीज़ लगता है, हो सकता है यू आर समवन कि हेल्थ वाइज कमिंग वीक में मुझे मेजर कुछ इश्यूज नहीं नज़र आ रहे हैं। आई थिंक यू विल बी गुड। और आप हो सकता है ऐसे इंसान भी हों जिनसे लोग ना रीच आउट करते हो, सिर्फ जैसे मैंने प्रोफेशनली कहा कि फाइनेंशियली चीज़ें आपसे लोग एडवाइस लेते होंगे। मुझे लगता है पर्सनली भी आप ऐसे इंसान होंगे जो बहुत दूर का सोच के डिसीजंस लेते होंगे, और समवन जो मतलब डायरेक्ट मुंह पे बोलने वाला इंसान है, आउटस्पोकन है। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन हैं आप, मुझे ये चीज़ लगती है। और हेल्थ वाइज मुझे आप अच्छे लग रहे हैं। हेल्थ वाइज कोई इश्यूज मुझे नहीं नज़र आ रही हैं। यू विल बी गुड इन द कमिंग वीक। सो एक ये एडवाइस देख लेते हैं मोनोलॉजी डेक से। लुक एट बिगर पिक्चर। सो लियोस, आपके लिए एडवाइस में आ रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। सो आई थिंक ये एडवाइस में भी हो सकता है इसलिए आ रही हो क्योंकि जैसे मैंने इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की बोली, अगर किसी तरह का कमिंग वीक में चांसेस बन रहे हैं आपको मिलने के या कुछ भी, तो हो सकता है उससे क्या पॉजिटिव आउटकम आ सकती है आगे जाके आपकी लाइफ में। और गेट टुगेदर या हो रही, अगर किसी तरह के आर्गूमेंट्स होते हैं इसको चीज़ को लेके, तो आपको यही बोला जा रहा है कि ब्रॉड माइंड रखें, और जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं उनको सुने, उसके बाद डिसीजंस लें। और दूसरा ये भी आ रहा था, जैसे मैंने क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी पे बोला, आप ऐसे इंसान होंगे जो आउटस्पोकन होंगे, मुंह पे बोलते होंगे, और दूर का सोच के डिसीजंस लेते होंगे कि दूर मतलब मेरे लिए फ्यूचर तक के लिए अच्छा रहे, ऐसा आप हो सकता है डिसीजंस लेते हो। तो यू आर माइट बी इन सच अ पोजीशन इस वीक में जहाँ पे आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया जाए कि आप किसी चीज़ में डिसीजंस लें। तो इसलिए शायद आपके लिए ये एडवाइस आ रही है कि आप ब्रॉडर पिक्चर देखें, लोगों की सुन लें पहले, उसके बाद अपना फाइनल डिसीजंस लें। ये नहीं कि अपने डिसीजंस किसी पे डालें। तो पहले लोगों की डिसीजंस सुन के और फिर डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। तो कमिंग वीक में आपके लिए ये आ रहा है लियोज, एंड आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग वीक, एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। बाय।
हे वर्गोस, तो चलिए आपके लिए देखते हैं कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। ओके। वाओ! वर्गोस, तो आपके लिए कमिंग वीक तो वाक़ई में बहुत ही अच्छा और बेहतरीन आ रहा है। यहाँ पे आपके लिए पर्सनल लाइफ़ के लिए द मैजिशियन आया है, प्रोफेशनल के लिए द चैरियट एंड हेल्थ के लिए फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो पर्सनली आई फील हो सकता है आप कमिंग वीक में किसी तरह का मैनिफेस्टेशन का प्लान कर रहे होंगे, कुछ गोल्स आपके बन रहे हैं मैनिफेस्टेशन के, या जो मैनिफेस्टेशन कर रखा है उनमें से हो सकता है कुछ कंप्लीशन होने का टाइम आ रहा है। तो ये आपका पर्सनल ग्रोथ के लिए मुझे काफ़ी अच्छा आपके लिए नज़र आ रहा है, पर्सनल लाइफ के लिए। और जहाँ भी आप है, चाहे आप सिंगल है, स्टूडेंट है, मैरिड है, आई थिंक काफ़ी अच्छा और ग्रोइंग आपके लिए कमिंग वीक आ रहा है। और डिवाइनली गाइडेड है। अगर आप किसी तरह का मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं देन डेफिनेटली गो फॉर इट। और प्रोफेशनली आपके लिए द चैरियट का कार्ड आ रहा है। द चैरियट का कार्ड है प्रोफेशनली, तो आई थिंक जो चीज़ें थोड़ी स्लो पेस पे चल रही थी अभी उसमें स्पीड आएगा। एंड जो भी सिचुएशंस आएंगी, कोई भी इश्यूज आते तो वो आपके कंट्रोल में रहेगा, आप वो चीज़ कर पाओगे। और अगर कोई इशू आता भी है जिससे आपको लगे कि ये चीज़ नहीं हो सकती और ये चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आती है, तो ये भी समझ लीजिए आपके बेहतरी के लिए वो चीज़ आएगी आपके पास, ताकि आप उससे और आपका आपका स्किल और बढ़े, आप उस चीज़ से ग्रो करें। तो काफ़ी पॉजिटिव आपका प्रोफेशनल भी आ रहा है कमिंग वीक में। एंड हेल्थ के लिए फोर ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप बहुत ही अच्छा कमिंग वीक आपके लिए आ रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि अगर कोई, जैसे मैंने बोला कि काम पे कुछ इश्यू आ गया, आपको लगे थोड़ा उस वक्त कि मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था या कुछ वैसा, तो मेरे ख्याल से ये एडवाइस आपको आ रही है कि अगर वो सिचुएशन हो सकती है इतनी बड़ी ना हो जिसके लिए आप थोड़ा सा वरीड हो जाए इनिशियली, लेकिन बाद में वो सिचुएशन आपके लिए कंट्रोलेबल होगा, आप उस चीज़ को मैनेज कर पाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर थोड़ा सा भी कहीं से भी थोड़ी सी एंजाइटी आपको हो किसी भी सिचुएशन में, तो कोई भी मेजर इशू एज सच नहीं है और उस बारे में ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई बड़ी प्रॉब्लम ऐसी कमिंग वीक में मुझे आपके लिए नहीं नज़र आ रही है और काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए कमिंग वीक। सो ऑल द बेस्ट वर्गोस, एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हे लिब्रास, तो चलिए आपके लिए देखते हैं कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। ओके। ओके लिब्रा, तो पर्सनली आपके लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्रोफेशनली फाइव ऑफ कप्स एंड हेल्थ के लिए आया है टेम्परेंस। सो लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली इस टाइम पे आप अपने लाइफ में ऐसे पोजीशंस में हो
पोजीशन में होंगे जहाँ यू आर वेटिंग फॉर अ राइट गाय, राइट पर्सन, और अभी तक शायद आपको वो चीज़ स्टेबल या वैसा कोई इंसान नहीं मिला है, वो एक वेट आपका नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं और मैरिड हैं, तो आई फील मे बी हो सकता है जो मैरिड है वो बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हों, उसके वेट में हैं आप, ये चीज़ मुझे लग रही है। और जो कमिटेड है उनके लिए मुझे एक अबंडेंट और स्टेबल ग्राउंडेड रिलेशनशिप लग रहा है। सो कमिंग वीक जो है आपका ग्राउंडेड और स्टेबल ही रहेगा, मुझे ये चीज़ लग रही है। और कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी वेटिंग मुझे नज़र आ रही है। अदरवाइज़ आई थिंक आप ऐसे इंसान हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, अबंडेंट हो, और मुझे कुछ कहीं ये भी लग रहा है कि हो सकता है कहीं से आपको किसी तरह का वेल्थ भी मिलना हो इस वीक में, ये चीज़ मुझे लग रही है। प्रोफेशनली 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो आई थिंक आप जहाँ पे हो मे बी आपको ऐसा लग रहा है ये डेड एंड है आपके लिए। अगर किसी प्रोजेक्ट में हो तो मे बी हो सकता है उसमें कुछ चैलेंजिंग आपको नहीं मिल रहा है और करने के लिए, तो आपको लग रहा है ये डेड एंड है, और इसके आगे इसमें और कुछ नहीं हो सकता है। और इस टाइम पे शायद आप प्रिपेयर्ड भी नहीं थे कि स्विच करें, तो एक तरह से थोड़ा वो डिसअपॉइंटमेंट आपका लग रहा है। हो सकता है आप जस्ट एंटर ही किए हो ये सोच के कि ये प्रोजेक्ट में एक अच्छा काम होगा या कुछ, पर वो जाते आपको मे बी ये उतना चैलेंजिंग और एक्साइटिंग नहीं लगा हो आपको, ये चीज़ हो सकती है। प्रोफेशनली कहीं ना कहीं आप थोड़े से अपसेट लग रहे हैं अपने वर्क प्लेस को लेकर, और मुझे ये चीज़ भी लग रही है कि हो सकता है आपके सराउंडिंग्स, जो आपके टीममेट्स या जो भी कलीग्स हैं इस टाइम पे बहुत सपोर्टिंग ना हो सकता है आप न्यूली हैं उस टीम में, तो हो सकता है इस तरह का सपोर्ट भी आपको इतना नहीं मिल रहा हो, ये चीज़ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं। और अगर आप बहुत टाइम से हैं तो हो सकता है इस टाइम पे मे बी कोई आपके क्लोज़ फ्रेंड जो हों, जो साथ में कलीग्स, या जो साथ में बहुत टाइम से जाते जाते एक अच्छी फ्रेंडशिप बन जाती है, मे बी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया हो, ऐसा कुछ हो सकता है। बिजनेस वाइज भी मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे एक ऐसा पॉइंट चल रहा है, एक ऐसा फेज़ चल रहा है जहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हो या न्यू डील्स नहीं मिल रहे हो, जो चल रहा है एज इट इज़ चल रहा होगा। या कमिंग वीक में ये चीज़ मुझे लग रही है कि आप चाहते हो कि कुछ न्यू पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जाएं, न्यू डील्स की तरफ जाए, पर अभी कुछ आपको इतना नहीं समझ आ रहा है। हेल्थ वाइज मुझे ये लग रहा है कि हो सके तो थोड़ा आप अपने चक्रास के तरफ मेडिटेशन करें उसको स्टेबल करने के लिए। थोड़ा ये मुझे लग रहा है मेडिटेशन कर सकते हैं, हेल्थ के लिए मैं बोलूँगी। अदरवाइज़ मुझे बैलेंस्ड नज़र आ रहे हैं आप। थोड़ा सा चक्रा हीलिंग की ज़रूरत होगी। एक एडवाइस के लिए कार्ड पुल कर लेते हैं। हेल्थ के लिए कोई इशू नहीं है, बस ये है कि एक्सक्यूज़ मी, बस ये है कि मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो यू फील बेटर, मतलब थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको। मैं ये चीज़ है, थोड़ा और बैलेंस्ड आप फील करेंगे, ये चीज़ बस। क्योंकि प्रोफेशनली जो थोड़े से आपके चल रहे हैं उसके लिए भी मैं एडवाइस करूँगी कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें, अपने चक्रास को अलाइन करें, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो अगर प्रोफेशनली गाइज अगर आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट सी लग रही है कि इसमें कुछ आगे कुछ अच्छा नहीं हो सकता या कुछ वैसा, तो एडवाइस यही आ रही है कि बी योर रियल सेल्फ, और थोड़ा टाइम दे। ज़रूर इसमें अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तुरंत डिसअपॉइंट ना हो, एंड आगे चल के आपको खुद का रियल साइड एक बेटर दिखाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको अपने वर्क प्लेस पे। तो फ़िलहाल आपके लिए ये चीज़ आ रही है लिब्रा। एंड सेकेंडली मुझे ये भी लग रहा है अगर आप किसी तरह से न्यू जॉब्स के सर्च में हैं एंड आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, शायद इसलिए भी आप डिसअपॉइंटमेंट आपका वो नज़र आ रहा है मुझे। तो कुछ वक्त दें, मेडिटेशन करें एंड वक्त आएगा जल्दी कमिंग वीक में जहां आपको अपना रियल साइड दिखाने को मिलेगा। यू हैव दैट पोटेंशियल, तो आप डिसअपॉइंट ना हो। तो फिलहाल आपके लिए ये कमिंग वीक के लिए आ रहा है लिब्रा। आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट, एंड मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हे स्कॉर्पियो, तो चलिए आपके लिए देखते हैं कमिंग वीक कैसा रहने वाला है।
ओके स्कॉर्पियो, सो आपके लिए पर्सनली 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, प्रोफेशनली द एम्परर का कार्ड आया है, एंड हेल्थ के लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ रही है। तो स्कॉर्पियो, व्हाट आई फील पर्सनली हो सकता है आपका कुछ चांसेस बन रहे हो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के तरफ। कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है इस कमिंग वीक में आपको पॉसिबिलिटीज़ बन रही है मिलने की। सेकेंडली मुझे ये लग रहा है घर में किसी तरह का सेलिब्रेशंस हो सकते हैं, किसी तरह के रीयूनियंस हो सकते हैं अपने रिलेटिव्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स इन सब के साथ मिलना वगैरह मुझे लग रहा हो सकता है कमिंग वीक में। तो अच्छा अबंडेंट और हैप्पी वीक आपका लग रहा है मुझे पर्सनली, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, काफ़ी अबंडेंट और हैप्पी वीक है आपके लिए पर्सनली मुझे लग रहा है। प्रोफेशनली द एम्परर का कार्ड है। तो आई फील आप समवन एक ऐसे इंसान होंगे, एक अथॉरिटिव पोजीशन होगी आपकी वर्क प्लेस पे, और यू नो योर वर्क वेरी नाइसली। जो आप कर रहे हैं वो उस चीज़ का नॉलेज है आपको, एक्सपीरियंस है आपको जो चीज़ वो करे, और उस बेसिस पे हो सकता है लोग आप पे काफ़ी रिलाई करते हैं, इसलिए एक अच्छा पोजीशन, एक मैनेजरियल पोजीशन हो सकता है आपका वर्क प्लेस पे, एक लीड की पोजीशन हो सकती है। मे बी आपको बोला जाए कि बिकॉज ऑफ योर ये स्किल के वजह से हो सकता है आपको बोला जाए, अगर आप लीडर नहीं भी हैं, टीम लीड में नहीं भी है, तो हो सकता है टीम लीड के अंदर ही 4-5 ऐसे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनमें हो सकता है आप में ऐसे ही स्किल है, और आपको बोला जाए कि आप कुछ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लीड करो, आपको ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। जो बिज़नेस में है उनके लिए भी मुझे ये चीज़ लग रही है कि हो सकता है एक आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हो सकता है आप एक ऐसे इंसान हो जिससे लोग एक्सपीरियंस आपको इतना है कि आपसे एडवाइस लेते होंगे, आपसे पूछेंगे कमिंग वीक में लाइक आपके एक्सपीरियंस को, मतलब आपको शेयर करते होंगे, तो लोग आपसे काफ़ी एडवाइस भी लेते होंगे अपने लिए प्रोफेशनली। और मुझे लग रहा है कमिंग वीक में हो सकता है कुछ लोग आपको रीच आउट करें फॉर मोर प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेटेड एडवाइस के लिए। आप पे लोग काफ़ी रिलाई करते होंगे, आपके एडवाइस को लोग मानते होंगे, काफ़ी रिस्पेक्ट देते होंगे। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए कमिंग वीक में लग रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है प्रोफेशनली आपका। एंड हेल्थ वाइज 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ रही है। तो आई फील मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप ऐसे इंसान हैं जो अपने वर्क प्लेस को बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक आप हो सकते हैं, वर्क को आप बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। तो हो सकता है आप अपनी हेल्थ को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो आई फील इस वीक में अगर हो सके तो थोड़ा आप खुद को भी वक्त दें, और खुद को थोड़ा रेस्ट दें। अगर ये फैमिली रीयूनियंस है तो उस बीच में भी आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके स्टबन ना रहें कि वर्क पहले हो जाना है देन फैमिली, हो सकता है इस तरह की चीज़ें हों। लेकिन अगर वीकेंड पे भी आप कहीं काम करते हैं तो इस कमिंग वीक में मैं यही सजेस्ट करूँगी, एटलीस्ट हो सके तो थोड़ा फैमिली के लिए भी टाइम आप निकालें। तो थोड़ा हेल्थ के लिए मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं नज़रअंदाज चीज़ें कर देते हैं चीज़ों में बिज़ी रह के। तो कमिंग वीक में हो सके तो इस चीज़ को स्नीक आउट ना करें और अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दें। एक एडवाइस के लिए कार्ड पुल कर लेते हैं। A personal issue reaches resolution. सो स्कॉर्पियो, आई फील हो सकता है ये जो गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, हो सकता है जो मैंने प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें बोली, अगर किसी तरह के इश्यूज चल रहे थे तो आई थिंक इस वीक में उसका सोल्यूशन हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज़ है जिस तरह से एडवाइस यहाँ पे आ रही हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियो फॉर द कमिंग वीक, और मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली रीडिंग में। बाय। हे सैजिटेरियस, तो चलिए आपके लिए देखते हैं कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। ओके,
ओके सैजिटेरियस, तो पर्सनली आपके लिए आ रहा है द हर्मिट, और प्रोफेशनली सिक्स ऑफ कप्स, एंड हेल्थ के लिए आ रहा है जजमेंट। तो पर्सनली आई फील सैजिटेरियस, आई थिंक ये टाइम आपका कमिंग वीक में ऐसा जाने वाला है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हो, चीज़ों के बारे में काफ़ी सोचने वाले हो। मुझे लगता है कुछ ऐसी चीज़ें आपकी चल रही हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोचने में वक्त दे रहे हो। किसी तरह का डिसीजंस हो सकता है या किसी तरह के चॉइसेस हो सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उस बारे में। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप ऐसे इंसान हो कि यू नो चीज़ें बहुत ज़्यादा ओपनली आप सबसे शेयर नहीं करते हो। अंदर ही अंदर उस चीज़ को सोचना बहुत ज़्यादा कि मतलब सही रहेगा गलत रहेगा, किसी से डिस्कस ज़्यादा ओपन नहीं हुआ आप बोलने में, मुझे ये चीज़ लग रही है। तो कमिंग वीक में मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचने में वक्त देने वाले हो अपना अकेले। और कि क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा, हो सकता है इस तरह के कुछ कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं पर्सनली, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे सोच रहे हो और डिसाइड कर रहे हो कि आगे के लिए क्या बेहतर रहेगा। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आ रहा है प्रोफेशनली, तो आई फील यहाँ पे हो सकता है प्रोफेशनली मुझे आपका अच्छा वक्त लग रहा है। प्रोफेशनली मुझे आपके कुछ इश्यूज नहीं नज़र आ रहे, हो सकते हैं जो पहले से आपने काम किए हुए हों और उसका हो सकता है एक पॉजिटिव आउटकम मिले, हो सकता है उसके लिए आपको रिकॉग्निशन मिले। ये चीज़ होगी कि मतलब पहले वो काफ़ी काम हो चुका, अब उसके अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं काफ़ी वक्त के बाद, ये चीज़ हो सकती है। या ये हो सकता है अगर आप बिज़नेस में हो तो किसी पुराने क्लाइंट से जिनसे अब बहुत पहले से काम करके अलग हो सकता है उनसे आपकी दोबारा मुलाकात हो, कुछ न्यू मीटिंग्स हो। और प्रोफेशनली जो भी मतलब वर्किंग पर्सन है उनके लिए भी मुझे लगता है आप हो सकता है अगर आप जॉब वगैरह चेंज कर रहे हैं या कोई और चेंज करके आपके कंपनी में आया है तो हो सकता है किसी पुराने कलीग से आपकी वापस से मुलाकात सी हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका हेल्थ वाइज जजमेंट का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ बोलूँगी अगर आप किसी हेल्थ इश्यू से गुज़र रहे थे ऑलरेडी, तो ये वीक कमिंग वीक में आप रिकवर होंगे, बेटर फील करेंगे। तो उस चीज़ से आपको ये मिलेगा, राहत मिलेगी। अगर आप किसी चीज़ से हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे थे काफ़ी वक्त से, तो ये वीक कमिंग वीक आपके लिए रिकवरी डेफिनेटली लाने वाला है हेल्थ वाइज। तो एक एडवाइस के लिए कार्ड देख लेते हैं। अ फ्राइडी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो हो सकता है जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं इतना पर्सनली मुझे रिलेटेड लग रहा है ये एडवाइस आपके लिए, एक फायरी क्लाइमैक्स जो है अप्रोच होने वाला है। तो मे बी आप शायद इसीलिए इतना सोच रहे हैं क्योंकि आपको ये लग रहा है आप कुछ भी डिसीजन लेंगे उसका एक आउटकम जो है किसी ना किसी को हर्ट ही करेगा, हो सकता है इसीलिए आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं उस बारे में। बट यहाँ था जजमेंट का भी कार्ड आया है, तो आई फील हेल्थ के लिए ये कार्ड आया है, बट स्टिल आई वुड से कि ये टाइम आ गया है कि शायद आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा रिलेटेड टू जो भी आप इतना सोच रहे हैं जिस बारे में। इसलिए शायद आपके लिए ये कार्ड आ रहा है कि ये टाइम आ गया है कि इट्स हाई टाइम कि आप वो डिसीजन ले लें, तो वही बेहतर रहेगा आपके लिए। तो फिलहाल आपके लिए ये आ रहा है सैजिटेरियस, आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग वीक। और अगर स्टिल आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है चीज़ों को लेके, तो डेफिनेटली थोड़ा सा अपना माइंड काम करने के लिए मेडिटेशन आप ज़रूर करिएगा कमिंग वीक में। सो ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस फॉर द कमिंग वीक। विश यू गाइस ऑल द बेस्ट एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हे कैप्रिकॉन, तो चलिए आपके लिए देखते हैं कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। ओके कैप्रिकॉन।
ओके कैप्रिकॉर्न, तो आपके लिए पर्सनली किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, प्रोफेशनली नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एंड हेल्थ के लिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कैप्रिकॉर्न, आई फील किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी पर्सनली आपके लिए आई है, तो आई फील आपका ये कमिंग वीक जो है काफ़ी अच्छा और ग्राउंडेड रहने वाला है। एंड आई थिंक लोग आपको रीच आउट भी करेंगे किसी तरह के एडवाइस के लिए। पर्सनली हो सकता है आपके फैमिलीज़ में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, हो सकता है वो लोग आपको रीच आउट करें लाइक एडवाइस लेने के लिए। फाइनेंशियली हो सकता है आप ऐसे इंसान हैं जो स्टॉक्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट रखते हो और आपको इसकी नॉलेज हो काफ़ी ज़्यादा, तो हो सकता है लोग आपको रीच आउट करें इस कमिंग वीक में। प्रोफेशनली आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी आई है, तो आई थिंक आप हो सकता है ऐसे इंसान हैं जो हमेशा बहुत एक्टिव रहते हैं और चीज़ों में हमेशा पिच इन करने वाले। किसी तरह का कोई नया काम आ रहा है या कुछ भी, तो आप हमेशा इनिशिएटिव लेते होंगे इन सब चीज़ों के लिए। तो आई थिंक ये कमिंग वीक भी हो सकता है आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा जहाँ आप इनिशिएटिव लोगे चीज़ों में, और उस चीज़ को हो सकता है लीड करो किसी तरह, ग्रुप में, कि उसको लेके आगे बढ़े चीज़ें। आप काफ़ी एक्टिव रहोगे प्रोफेशनली भी इस कमिंग वीक में। और अगर ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे आपको लीड करना होगा रह के, तो आई थिंक कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी हो सकता है कमिंग वीक में ऐसी आए, एक बार नहीं 2-3 बार ऐसी आए जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अच्छा करने का, अच्छा दिखाने का कि यू नो द वर्क, अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने का, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं काम रिलेटेड। हेल्थ वाइज एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आई थिंक हेल्थ वाइज आपका यू आर गोइंग गुड कमिंग वीक, और मुझे आप अच्छे हेल्थ में नज़र आ रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। सो लेट्स सी एडवाइस आपके लिए एक पुल करते हैं। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। ओके कैप्रिकॉर्न, आपके लिए एडवाइस आ रहा है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। सो जिस तरह से ये चीज़ आ रही है कि आपसे लोग एडवाइस वगैरह लेते हैं, आई थिंक आप बहुत, जो भी ये रीडिंग देख रहा है मुझे ऐसा लग रहा है आपका एक्सपीरियंस कम होगा, बट आपका कॉन्फिडेंस है और आपका नॉलेज है जिसके वजह से पीपल काउंट ऑन यू, राइट। तो आई थिंक इसीलिए ये चीज़ आ रही है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। सो यू आर डूइंग गुड इन कमिंग वीक कैप्रिकॉर्न, आपका कमिंग वीक अच्छा रहने वाला है। आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट, एंड मैं आपको अपने नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी। थैंक यू, बाय। हे एक्वेरियस, तो चलिए आपके लिए देखते हैं कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। ओके, ओके एक्वेरियस, तो आपके लिए पर्सनली 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, प्रोफेशनली दी लवर्स का कार्ड है, एंड हेल्थ के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। सो लेट मी टेल यू एक्वेरियस, पर्सनली 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। मुझे लग रहा है ऐसा कि इस टाइम पे आप इमोशनली थोड़ा हाई हैं, एंड इमोशनली हाई मैं इसलिए भी बोलूँगी कि हो सकता है आप एक से ज़्यादा प्लेसेस में रहें अभी कमिंग वीक में। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं पर्सनली कुछ चीज़ों की, जो कि आपको कंप्लीट करना हो। तो इस वीक में थोड़ा सा मुझे आप जगल करते हुए लग रहे हैं, एक से ज़्यादा आपके काम हो सकते हैं जो पर्सनली आपके करने होंगे। तो कमिंग वीक में आपका कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है।
प्रोफेशनली द लवर्स का कार्ड है। आई थिंक वर्क प्लेस पे हो सकता है आप काफ़ी टाइम से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो हो सकता है इस कमिंग वीक में आप वापस से ऑफिस ज्वाइन करो, मुझे ऐसा लग रहा है। और बिज़नेस वाइज भी अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो मुझे लग रहा है इट इज़ डेफिनेटली गोइंग गुड। और ये कमिंग वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हो सकता है बहुत सारे लोगों से आप मिलें जिनसे आप बहुत टाइम से नहीं मिले हैं, और एक गैप के बाद मिले आप, एक अच्छा कम्युनिकेशन हो, और आपका ऑरा प्रोफेशनली मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग रहोगे वर्क प्लेस पे। हेल्थ वाइज व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी हेल्थ इश्यूज से ऑलरेडी परेशान थे, काफ़ी टाइम से चल रही थी, तो आई थिंक ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि कमिंग वीक में आप रिकवर होने वाले हैं और आपकी हेल्थ और बेटर होने वाली है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है यहाँ पे। सो आपके लिए एक एडवाइस देख लेते हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। सो आई थिंक ये जो हेल्थ रिलेटेड आपके लिए आया ना, कि अगर आप किसी इशू से ऑलरेडी डील कर रहे थे काफ़ी वक्त से, तो आई थिंक आप या आपके डियर वंस, तो आई थिंक ये वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। एडवाइस भी आपके लिए यही आ रही है, द यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आप इस चीज़ से काफ़ी वक्त से परेशान थे, तो डेफिनेटली ये आपके लिए गुड न्यूज़ है जो कमिंग वीक में आ रही है। सो एक्वेरियस, ये है आपकी रीडिंग कमिंग वीक के लिए, एंड आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग वीक, एंड मैं आपको अपनी अगली रीडिंग में मिलूँगी। बाय। हे पाइसीस, तो चलिए आपके लिए देखते हैं कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। एक बार और। ओके। ओके पाइसीस, तो आपके लिए पर्सनली डेथ का कार्ड आया है, प्रोफेशनली किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, एंड हेल्थ के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो पर्सनली पाइसेस, आई फील ये जो कमिंग वीक है आपके लिए किसी तरह का चेंज लेकर आने वाला है, किसी तरह का सडन चेंज लेकर आने वाला है जो आप शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। किसी तरह का कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आना है कमिंग वीक में आपके लिए। प्रोफेशनली आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो मुझे लगता है हो सकता है कमिंग वीक में आपको किसी तरह का ट्रैवल वगैरह आ सकता है करने के लिए। और शायद ये ट्रैवल, ये जो बिज़नेस रिलेटेड है या वर्क रिलेटेड हो सकता है काफ़ी वक्त से आप प्लान कर रहे हो करने का। तो ये अपॉर्चुनिटी कुछ आपकी है कमिंग वीक में जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा एक बेटर डील के लिए, या हो सकता है अगर आप वापस से अपने वर्क बेस लोकेशन पे जा रहे हो, या ऐसा कुछ हो सकता है कमिंग वीक में। हेल्थ के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो अगर ये चीज़ हो सकती है कि किसी तरह का आप शायद अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन फील, बहुत कॉम्पिटिटिव आप हो सकते हैं। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आप उस बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए शायद ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो बेहतर रहेगा कि आप किसी तरह का मेडिटेशन करके अपने आप को थोड़ा काम करें। और अदरवाइज़ आई फील पर्सनली और प्रोफेशनली आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमिंग वीक आ रहा है। आपके लिए एक एडवाइस देख लेते हैं।
कंक्लूजन्स आप विद इन रीच आपके लिए आ रहा है। तो आई थिंक ये जो आपके लिए एनर्जी 5 ऑफ वॉन्ड्स की आ रही है, मुझे लग रहा है आप शायद अपने जो बिजनेस रिलेटेड या प्रोफेशन रिलेटेड जो ट्रैवल है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा आप सोच रहे हैं या चीज़ें हैं, और सडनली कुछ पर्सनली चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में जो आ रही है, ये सारी चीज़ों के वजह से ही ये एनर्जी आपकी 5 ऑफ वॉन्ड्स की आ रही है। तो इट्स लाइक आपके लिए एडवाइस है, कंक्लूजन्स आप विद इन रीच, मतलब जो भी कंक्लूजन है जो आप शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं पर वो उसका कंक्लूजन्स ऑलरेडी है, तो यू रियली नीड कि थोड़ा सा आप काम माइंड से उस चीज़ को सोचें, और डेफिनेटली जो कंक्लूजन है वो विद इन रीच है। मे बी आपको लग रहा हो कि ये शायद आप नहीं कर सकते या आउट ऑफ रीच है इस तरह का सोल्यूशन या कुछ भी, तो डेफिनेटली एडवाइस आ रही है कि वो आपके रीच में है। तो ये आपके लिए कमिंग वीक है पाइसेस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग वीक, और मैं आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी। बाय। सो गाइज, ये थी रीडिंग आपकी कमिंग वीक की, एंड अगर आपको अच्छी लगी हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और रेजोनेट की हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, एंड मैं आपको अब अपने नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी। टिल देन, बाय।